हेलो किड्स, कैसे हो आप लोग। मेरे ख्याल से आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्रैक्टिस चल रही है ना, रिवीजन हो रहा है ना प्रीवियस चैप्टर का रिवीजन करते रहना, प्रैक्टिकल करते रहना। और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 में क्या दिया है। So let's start for rapid typing tutor. Let us learn about a new fun program that will teach you to type like a pro. This is the rapid typing tutor. So kids, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रैपिड टाइपिंग ट्यूटर के बारे में। तो ये बहुत ही फन प्रोग्राम है. इट इज़ अ न्यू फन प्रोग्राम, सो वी लर्न अबाउट इट. सो स्टार्ट. Then what's the definition of it? Here is present. Rapid typing tutor is a typing program that teaches us how to type in easy and fun ways using touch typing. तो आपको बताया जा रहा है कि रैपिड टाइपिंग ट्यूटर जो है वो एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे कि हम लोग टच करके इजीली पढ़ भी सकते हैं और मज़ा भी कर सकते हैं, पढ़ते पढ़ते मज़ा. तो फिर चलिए देखते हैं क्या है. टच टाइपिंग इज अ फॉर्म ऑफ टाइपिंग इन विच द टाइपिस्ट doesn't see the keyboard, the finger hit the right keys. Touch typing improves typing speed and accuracy. ये जो टच टाइपिंग है ना, वो उसमें आप लोगों को कीबोर्ड देखना नहीं होता है. वो आप हाथ से रखोगे और खुद से टाइप होते जाएगा. आपको बिना देखे कीबोर्ड पे की को टच करना है, क्लिक करना है, और हमारा जो टाइपिंग है ना वो इससे इम्प्रूव होगा और हमारी स्पीड भी इससे बढ़ेगी. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो हम लोग को स्टार्ट करने के लिए क्या करना होगा, पहले स्टार्ट बटन पे जाना होगा, फिर रैपिड टाइपिंग पे जाएंगे तो हो जाएगा. या फिर आप डेस्कटॉप पे देखोगे कि रैपिड टाइपिंग का ये जो लोगो है वे ये रहेगा. सो आपको इसे क्लिक करना है, डबल क्लिक आप करोगे तो ये खुल जाएगा. तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये क्या होता है. और इस तरह से इसका स्क्रीन खुलेगा ऊपर का. ठीक है, जब आप इसे डबल क्लिक करोगे तो इस तरह से आपको इसका विंडो सेटअप दिखाएगा. तो चलें हम लोग देखते हैं. सो बच्चों देखो, ये हमारा है ना लोगो, यही लोगो था ना, इस पे हम लोग को डबल क्लिक करना है. तो मैं देखो डबल क्लिक कर रही हूँ, मैंने डबल क्लिक कर दिया और ये देखो हमारा खुल चुका है ये. तो आप देख सकते हैं इस तरह से खुला है. मैं इसका कलर चेंज कर रही हूँ. आपका बुक में जो कलर दिया है वही कलर चूज कर ले रही हूँ, पिंक. तो अब आप मैच करो, देखो सेम लाइक आपका बुक के जैसा है, सेम टू सेम, एज यू सी सेम है ना. तो इस तरह से देखिए आपका बुक में भी इसी तरह से फिंगर बना हुआ है जो हमारा कंप्यूटर में बना हुआ है, सेम टू सेम. तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग को क्या बताया गया है. नेक्स्ट हम लोग को इसके बारे में बताया गया पार्ट्स ऑफ रैपिड टाइपिंग मेन स्क्रीन में जो हम लोग का पार्ट्स दिया है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. सो क्या है ये टाइटल बार है. तो आप लोगों को तो पता है टाइटल बार कौन सा होता है, ऊपर का जो ये हुआ ये हमारा हुआ टाइटल बार. तो अब आगे हम लोग जाते हैं. इट इज़ प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द विंडो. इट शोज द नेम ऑफ द प्रोग्राम. मैंने आप लोग को बताया ना, टाइटल बार ऊपर का जो होता है वो होता है. और ये अभी दिखा भी दिया. देयर आर 3 बटन ऑन द लेफ्ट, करेंट लेसन, स्टूडेंट स्टैटिक्स एंड लेसन एडिटर. यहाँ आप लोग को 3 दिया गया है. सो बटन्स 3 दिया गया है. और नीचे क्या है, देयर आर 4 बटन्स ऑन द राइट, ऑप्शन, मिनिमाइज विंडो, मैक्सिमाइज विंडो एंड क्लोज प्रोग्राम. और 4 बटन राइट में हम लोग को ये देखिए दिया गया है, ये 4 बटन दिया गया है. ये हमारा हो गया ऑप्शन, इससे होता है मिनिमाइज, इससे होता है मैक्सिमाइज, और इससे होता है हमारा प्रोग्राम क्लोज. और यहाँ देखिए 3 बटन दिया गया है. ये जो है ये करंट लेसन का है, और ये जो हमारा है वो स्टूडेंट स्टैटिक्स का है, और ये जो हमारा दिया गया है लेसन एडिटर का दिया गया है. तो आप ये देख सकते हैं ये हमारा टाइटल बार है, और टाइटल बार में यहाँ लेफ्ट में 3 है और राइट में यहाँ 4 है. तो आप समझ गए, यही बताया गया है. अब आगे हम लोग आते हैं टूल बार में. तो जैसे जैसे बुक में दिया गया है सेम वैसे ही आप लोगों को बताऊंगी और अच्छे से समझाऊंगी. इसके बाद आपको फिर से पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा.
बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलते हैं अब हम लोग टूल बार के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ प्रेजेंट बिलो द टाइटल बार। देयर आर 3 ड्रॉप्स डाउन मेनूज इन द टूल बार. The first drop-down list from the left allows one to select the course. The second drop-down list allows one to select the lesson. So हम लोग का टूल बार जो दिया गया है, ये रहा हमारा टूल बार। ये जो वाइट दिख रहा है ब्लैक के नीचे, टाइटल बार के जस्ट नीचे सटा हुआ जो हमारा है वो टूल बार है। इसमें हम लोगों को दिया गया है, ये देखिए, इंट्रोडक्शन के लिए, ये हमारा बेसिक लेसन के लिए, और ये टाइमिंग दिया गया है। तो यही आप लोग को बताया गया है। यहाँ से देखिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। इसे आप ड्रॉप करोगे तो इस तरह से दिखाएगा, इंट्रोडक्शन बिगनर इस तरह से करके है। और जब लेसन 1 पे जाएंगे तो इसमें बेसिक है, शिफ्ट की, डिजिट की और न्यूमेरिक पैड है। फिर इसमें हम लोग जाएंगे तो इसमें हम लोग का रिमेनिंग टाइम दिखाएगा और इलैप्स टाइम दिखाएगा। तो इस तरह से है हमारा, यही बुक में बताया गया है आप लोगों को। आगे हम लोग जब पढ़ते हैं तो दिया है क्लिक प्ले टू स्टार्ट द लेसन और प्रेस F5 इट्स चेंज टू पाउज, और पाउज टू द लेसन, और ये है आपका रीस्टार्ट द लेसन और प्रेस F8। तो हम लोग को स्टार्ट करना होगा। अगर चलाना है तो यहाँ हम लोग को देखिए दिया गया है F5, ये रहा हमारा F5, इससे हमारा प्ले होगा। और यहाँ पाउज होगा, ये रहा हमारा, इसी से पाउज भी होगा। प्ले और पाउज दोनों इसी में है F5 बटन में। और F8 जब हम लोग करेंगे तो ये हमारा फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा। तो आगे हम लोग जाते हैं। आगे दिया है लेसन टेक्स्ट एरिया। दिस इज़ द एरिया वेयर लेसन अपीयर्स विच यू हैव टू टाइप। एंड लास्ट है आपका स्टेटस बार। It is present at the bottom of the lesson text area. It suggests which figure you should use to type the current character. It has a speaker icon on right side which controls the volume. Click on it to set the volume level. The status bar also has 2 program bars above the text. The green bar shows the completion of the current lesson. The yellow bar shows the acceptable time for typing a single character. तो हम लोग यहाँ देखिए, आप लोग को दिखाती हूँ मैं। ये रहा आपका वॉल्यूम का जो दिया है, यहाँ स्पीकर का भी निशान है, आप लोग को दिख रहा होगा, ये रहा हमारा। सो आप यहाँ से वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हो और डिक्रीज कर सकते हो। इससे आप ऊपर करोगे तो ये है जो ऊपर जाएगा, और जब नीचे करोगे तो ये नीचे आएगा। तो यही आपको बताया गया है वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए इसमें। अब आगे हम लोग आते हैं कीबोर्ड एरिया में। कीबोर्ड एरिया क्या दिया गया है आपका, दिस इज़ द एरिया प्रेजेंट एट द बॉटम। हमारा कीबोर्ड एरिया ये रहा, ये है हमारा कीबोर्ड एरिया। जो यहाँ हमारा कीबोर्ड है, सेम यहाँ स्क्रीन पे आप लोग को कीबोर्ड दिया गया है, और बहुत ही कलरफुल, बहुत सुंदर सा दिया गया है ना। ये पिंक कलर है, ब्लू है, येलो है, ग्रीन है, वायलेट है, इस तरह से मिक्स करके हमारा कीबोर्ड दिया गया है। सो ये देख सकते हो आप, सेम जो अब मैंने दिखाया अभी आपको डेस्कटॉप में, वही है आपका बुक में। इसे वर्चुअल कीबोर्ड भी बोला जाता है। सो आगे हम लोग पढ़ते हैं। इट शोज अ फुल वर्चुअल कीबोर्ड विथ बोथ हैंड्स मूविंग ओवर इट टू डिस्प्ले द प्रॉपर टाइपिंग पोजिशन फॉर ईच हैंड एंड फिंगर। अ वर्चुअल कीबोर्ड इज अ कीबोर्ड दैट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। और हमारा वर्चुअल कीबोर्ड वही होता है, मैंने अभी बताया, जो हमारा स्क्रीन पे है, वही आपको डिफिनीशन दिया गया है यहाँ। द हाईलाइटेड जोन फॉर इच हेल्प्स टू प्लेस फिगर करेक्टली ऑन द कीबोर्ड। सो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक क्या है, यूजिंग रैपिड टाइपिंग। अब आप लोग को बताया गया है कि हम लोग जो है रैपिड टाइपिंग जो है प्रोग्राम, उसे यूज कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि इसे यूज कैसे करते हैं बच्चों। तो let us start with introducing course and basic lesson 1. Place your finger at the basic position and press the F key with your index finger. Do not look at the keyboard. बिना कीबोर्ड को देखे हम लोग को F प्रेस करना है की, और आपको फिर देखो क्या होता है। दिया गया है, ये जो दिया गया है इसे टाइप करना है, ठीक है बच्चों। और हम लोग को स्पेस बार के जगह पे थंब रखना है। ये देखो थंब रखा है ना, दोनों हैंड का दोनों फिंगर आपको स्पेस बार पे रखना है।
और ये सारा जो है जैसे जैसे दिया गया उस तरह से करना है और आपको लिखना है। साथ में ये जो की दिया गया है इसे याद कर लीजिएगा। ASDF एक साथ होता है, J और KL एक साथ होता है, इसे एक जगह रखना है। हम लोग को जो कलर कोड फिगर शुड प्रेस which keys, फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट की index figure should type all the green keys, right key index figure should type all the blue keys and so on. Space bar keys can be pressed with the thumb of both hand. मैंने अभी आप लोगों को बता दिया था ऊपर कि स्पेस बार हम लोग को दोनों थंब पे रखना है। देखो दोनों थंब है ना स्पेस बार पे, वही आप लोग को बताया गया है। अपर केस लेटर एंड सिंबल्स ऑन द नंबर रोज आर टाइप्ड बाय द राइट हैंड विद द लिटिल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड होल्डिंग डाउन द शिफ्ट कीज। डोंट लुक एट द कीबोर्ड, ट्राई टू लोकेट द राइट की विथ योर फिंगर। तो आप लोगों को कीबोर्ड नहीं देखना है बच्चों, बस इसे देखना है और इसे करना है। सो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरा स्टूडेंट एक इस पे फुल कमांड कर लिया है एंड ही डू वेरी वेल एंड ही प्लेज इट होल डे एंड ही लाइक्स टू मच टू प्ले ऑन दिस। सो लेट्स गो एंड सी हाउ ही डू। सो ये देखिए मेरा जो स्टूडेंट है वो कितना अच्छा से रखे हुए हैं और ये देखिए वो बिना कीबोर्ड देखे अपने फिंगर्स को इस तरह से रखा है और ये जो है लेसन जिसे ये कंप्लीट कर रहा है। आप देख रहे हैं ये कितनी अच्छी तरह से कर रहा है। और ये देखिए जो भी ये की दबा रहा है उसके बाद हमको कौन सा यूज करना है, वो फिंगर जो है हमारा ग्रीन हो जा रहा है। तो आप देख सकते हैं हाँ ये कर रहा है ना। इसी तरह से बस आपको फन गेम करना है, इससे आप लोगों को कीबोर्ड भी याद हो जाएगा। और ये देखिए इसमें आपको जो फिंगर ग्रीन हो रहा है ना, यहाँ अभी मिडिल फिंगर हम लोग का ग्रीन है, यहाँ हम लोग का ये स्पेस के लिए ये थंब राइट का लेफ्ट का चेंज हो रहा है। जो फिंगर ग्रीन हो रहा है बस उस फिंगर को आपको दबाते जाना है और हमारा ये जो गेम है जो एज सो ऑन चलता रहेगा। ये देखिए इसी तरह से आपको भी ये गेम खेलना है। जो भी फिंगर ग्रीन हो रहा है उसे दबाना है। यहाँ देखिए ये गलत कर दिया इसलिए ये रेड हो गया है। अगर आप भी गलत करोगे तो ये आपको रेड हो करके इंडिकेट करेगा। मैंने जानबूझकर इसे गलत करवाया ताकि आप लोग को ये भी बता सकूं। सो आप देख रहे हो इस तरह से होता है हमारा गेम जब आप इसे फिनिश कर लोगे। नेक्स्ट सो देखिए मैंने एरर को ख़त्म कर दिया। अब ये फिर से स्टार्ट करेगा और आप लोगों को दिखाएगा कि ये कैसे कर रहा है। ये देखिए जब आप रॉन्ग नहीं करोगे राइट रहेगा आपका तो ये सारा ग्रीन होके ही रहेगा। तो ये देखिए ये ही विल डन, ये एक्सेलेंट मिला है इसे। लेसन 1 इसका कंप्लीट हो चुका है एंड ही डू वेरी वेल एंड ही गॉट एक्सेलेंट। यू सी एक्सेलेंट and the speed is 3 WPM and good. Okay, overall rating 27% and okay है। तो अब देखिए यहाँ इसी तरह से दिया गया है। नेक्स्ट आप जब गो ऑन करोगे बच्चों, गो ऑन मैंने कर दिया तो ये देखिए आपका फिर से आ गया और हम लोग यहाँ जाएंगे और लेसन 2 बेसिक पे जाएंगे। बेसिक पे जाके लेसन 1 हम लोग का कंप्लीट हो गया है। लेसन 2 स्टार्ट करेंगे और लेसन 2 स्टार्ट आप करोगे तो नेक्स्ट इसमें जो जो आपको दिया गया है बस सेम आपको वैसे ही करना है। सेम इसमें आप देखोगे कि आपको ये ग्रीन हो जाएगा। जब आप एस क्लिक करोगे तो ये ग्रीन हो गया फिंगर आपका। अब आपको बस वो फिंगर दबाते जाना है जो जो फिंगर आप लोगों को बोला गया है। स्पेस लेना है, दबाना है। एल किधर है आप लोगों का, वहाँ देखो आप ग्रीन हुआ है, ग्रीन हो रहा है ना। जैसे जैसे ग्रीन हो रहा है जो जो बटन बस उसे आपको क्लिक करते जाना है और ये हमारा होते जाएगा। ए प्रेस करना है सो हम लोग ए प्रेस करेंगे और स्पेस लेंगे। फिर हम लोग का ये कॉमा है तो हम लोग कॉमा का करेंगे। आप देख रहे हो ना कितना इजी है एंड कितना फन है इसमें। यू हैव इंजॉय दिस ऐप सो मच। सो आप इसे इंस्टॉल कर लेना अपने लैपटॉप और पीसी या फिर डेस्कटॉप जो भी हो आपके पास, और इसमें जमकर जितना भी लेसन दिया गया है किड्स लुक मैं यहाँ दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ देखो आप लोगों को बेसिक में लेसन आप लोग को 9 लेसन दिया गया है। आपको मैं ये होमवर्क दे रही हूँ, आप 9 लेसन पूरा कंप्लीट करना और याद कर लेना कि कौन सा फिंगर के नीचे आपका कौन सा की आ रहा है।
आप जब 9 लेसन कंप्लीट कर लोगे तब तक ये आप लोग को पूरी अच्छी तरह से याद हो जाएगा। जब शिफ्ट कीज करोगे आप तो शिफ्ट की से रिलेटेड आप लोगों को लेसन आ जाएगा। ये देखो आ गया है ना, जिसमें आप लोगों को शिफ्ट का यूज होगा। कभी कैपिटल है, कभी स्मॉल है, कभी स्मॉल है, कभी कैपिटल है ना। तो इस तरह से आप लोग को शिफ्ट की का लेसन दिया गया है। फिर यहाँ डिजिट की करोगे आप तो इसका 3 लेसन दिया गया है। लेसन 1 पे अगर हम जाते हैं तो ये देखिए आप लोगों को नंबर दिया गया है इस तरह से। तो ये जो है ना मेरा सारा स्टूडेंट जो है वो कंप्लीट कर चुका है एंड ही enjoyed very well. So you have also read all these things and enjoy this app so much kids. So देखो इस तरह से आपको आ जाएगा। तो ये आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोग इसमें जितना भी दिया गया है सारा का आप प्रैक्टिस करोगे। मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का टेस्ट लूंगी। ओके, प्रैक्टिस टाइम। सो देखो मैंने प्रैक्टिस के लिए आप लोग को तो होमवर्क दे ही दिया है। इसमें एक दिव्या नाम की लड़की है, उसे भी प्रैक्टिस दिया गया है। दिव्या वांट्स टू प्रैक्टिस ऑल द बेसिक टाइप लेसन 1 to 9। मैंने दिखाया ना कि 1 to 9 तक हम लोग का प्रैक्टिस लेसन है और आपको होमवर्क भी दे दिया है मैंने। सो दिव्या को भी 1 से 9 का बेसिक में प्रैक्टिस करना है। तो उसे क्या करना होगा, तो ये देखिए उसका सॉल्यूशन दिया गया है। तो इस तरह से आप पढ़ लेना और इसको आप भी बना लेना। जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप वीडियो दोबारा देख लेना, जितनी बार हो सके वीडियो देख लेना। जब भी प्रॉब्लम हो तो आप अच्छे से समझ जाओगे और सीख जाओगे। जैसे मेरा स्टूडेंट कर ले रहा है आप भी कर पाओगे। और मेरा वीडियो को लाइक कर देना बच्चों, श्योर तुम्हारी मैम बोल रही है ना, इसलिए लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास का जो चैप्टर डालूँ वो भी आप अच्छे से पढ़ पाओ। तो फिर तब तक के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करो। मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय लर्निंग।